तो बच्चों ये क्लास 10th का चैप्टर 11 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर। If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. मैंने हिंदी में लिख दिया क्वेश्चन। एक तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता हो तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो देखो आपको एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ग। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ बताता चलता हूं। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका भुजा की घात 2 एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। इंग्लिश में वाले बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं बताया जाता, तो साइड स्क्वायर। अब मैं एक ही चीज लेके चलूंगा, या तो हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। मैं हिंदी लेके चलता हूं बच्चों के लिए। भुजा की घात 2 बराबर है 484। ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आमने सामने होंगे। अब हमें 484 देखना है कि किसके स्क्वायर रूट में आता है। 484 का स्क्वायर रूट क्या है? दोनों ओर वर्ग करने पर। इंग्लिश में बोथ साइड लिख लेना बच्चों थोड़ा बहुत तो स्क्वायर। बाईस की घात 2 रूट से भुजा आपके पास क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर। ये आई आपके पास वर्ग की भुजा। ये क्या आई आपके पास? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर अपनी बात। अब मैं क्या निकालूंगा कि इसको क्या करा कि यदि तार को वृत्त के आकार के रूप में मोड़ा जाए तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल के लिए तो हमें वृत्त क्षेत्रफल के लिए तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या हमारे पास नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू साइड, 4 गुना में भुजा। ठीक है बच्चों। अब 4 गुना में भुजा क्या है आपके पास? 22। ये हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? वर्ग का परिमाप। ठीक है बच्चों। जब इसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा, ये था वर्ग आपका, ये परिमाप निकल गया, इसको मोड़ा। अब इसको सर्कल में बनाया जा रहा है, तो ये परिमाप और ये परिमाप अब किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अब लिखेंगे वृत्त की परिधि लिखो। त्रिज्या निकालनी है। बिना त्रिज्या के आप वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। ठीक है बच्चों। अब ये वर्ग का परिमाप और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आइएगा, टू पाई r इज इक्वल 88। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर हो जाएंगी। तो 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर 88। 44/7 गुना में त्रिज्या बराबर 88। तिरछी गुणा कर लीजिए बच्चों। 44r बराबर 88 गुणा
त्रिज्या यही रह जाएगी 88 गुणा में 7 बटे में 44, 44 दूनी 88, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बहुत बढ़िया। क्या होता है इसका फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा में 14, 14 चौके 56 का 6, हाथ से लगा 5, 14 चौके 56 और 5 61 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? जी भैया।